नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, या चरित्र हो तो राम जैसा। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में श्री राम को सबसे आदर्श पुरुष माना गया है। भगवान राम ने मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य रखा और सफलता हासिल की। तो आप भी श्री राम के गुणों से सीख लेकर अपने जीवन को बना सकते हैं सफल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री राम की कृपा पाने के महा उपाय। जीवन की ऐसी कोई बाधा नहीं जो राम नाम के जप से दूर नहीं की जा सकती। देखिए। राम की महिमा का गुणगान। बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। राम लला देंगे खुशियों का वरदान। राम सिर्फ दो शब्दों का नाम नहीं, बल्कि इसी में पूरी सृष्टि समाई है। राम नाम पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, अतुलनीय है। राम नाम का जाप सिर्फ ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि राम नाम का जाप एक औषधि भी है, और इस बात का प्रमाण विज्ञान भी देता है। ज्योतिषी बताते हैं कि राम नाम के कहने मात्र से ही शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे शरीर में बीमारियां, व्याधियां दूर होने लगती हैं। कहा जाता है प्रभु राम से बड़ा है प्रभु राम का नाम। ऐसे में यह नाम जपने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम की विधिवत आराधना से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं श्री राम की उपासना विधि। भगवान श्री राम का ध्यान करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित किया जाए। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः का जाप करें। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना भी उत्तम होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, तो जैसे हम साक्षात भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको मन में बैठाते हैं, बसाते हैं, उनमें रम जाते हैं, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाना चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हमारे सम्मुख हैं, क्योंकि उनके चरित्र का वर्णन जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ है रामचरितमानस। उनके चरित्र का वर्णन है जो हमें पुरुषार्थ करने के लिए, जो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, जो हमें त्याग की भावना की तरफ प्रेरित करता है। ऐसे में इस ग्रंथ का पूजन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राम नाम के जाप से कई सेहत की समस्याओं को दूर करने की भी बात लिखित है। स्वास्थ्य की समस्या हो तो राम नाम सबसे अचूक होता है। इस नाम को प्रातः और सायंकाल 108 बार भी जप सकते हैं, या चलते फिरते भी इसको जपा जा सकता है। और जैसे जैसे इस मंत्र का अभ्यास होता जाएगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी। राम नाम के जप की महिमा इतनी ही नहीं है, जीवन से लेकर मरण तक राम का नाम सब प्राणियों का मार्गदर्शन भी करता है।
कहते हैं राम नाम की धुनी रमाने वाले को राम स्वयं रास्ता दिखाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं के भवसागर से पार उतारते हैं। राम नाम की महिमा ये भी है कि इसे जपने से जिनकी कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, उनका विवाह भी हो जाता है। भगवान राम के रमापति नाम का जाप अद्भुत परिणाम देता है। इस नाम का जाप करने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। राम शब्द की ध्वनि हमारे जीवन के सभी दुखों को मिटाने की ताकत रखती है। विज्ञान भी कहता है कि राम नाम के उच्चारण से मन शांत हो जाता है और साधक का मन एकाग्र होने लगता है। शिक्षा संबंधी मामलों के लिए भगवान राम के रघुनाथ नाम का जाप करना अत्यंत शुभकारी होता है। बच्चों के समक्ष प्रातः और सायंकाल रघुनाथ शब्द का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे बच्चों की एकाग्रता तेजी से बढ़ जाती है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि राम के नाम में सारे वेदों, उपनिषदों के मंत्रों की शक्ति समाहित है। राम के नाम से जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं राम नाम का नियमित रूप से जाप करने वाले के रास्ते में आने वाली समस्याएं दूर होने लगती हैं और बनने लगते हैं उसके सारे बिगड़े काम। तो जब ऊर्जा के स्रोत हैं राम, सबसे सुंदर है राम का नाम, तो कीजिए श्रद्धा और भक्ति से राम नाम का जाप और दूर कीजिए अपना हर दुख और संताप। श्री राम का नाम पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, अतुलनीय है। राम नाम का जाप सिर्फ ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि राम नाम का जाप एक औषधि भी है। अगर जीवन में धन संबंधी बाधाएं बढ़ रही है, संतान को लेकर समस्या आ रही है, तो राम कृपा पाकर खुशियों से भर सकता है आपका जीवन। देखिए श्री राम कृपा पाने के कुछ और महा उपाय। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तभी तो संतान की कामना रखने वाले दंपति अपनी संतान राम जैसी ही चाहते हैं, उनमें राम जैसे आचरण की कामना रखते हैं। राम नाम के जप से एक और समस्या का हल सरलता से होता है और वो है संतान प्राप्ति में आ रही समस्या को दूर करना। अगर संतान प्राप्ति में समस्या हो तो भगवान राम के कौशलानंदन शब्द का प्रयोग उत्तम रहता है। प्रातः और सायंकाल इस शब्द का 108 बार मंत्र की तरह जाप किया जा सकता है। नियमित रूप से इस शब्द का जाप करते रहने से संतान उत्पत्ति की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करना बहुत अच्छा होगा। देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम को धर्म रूपी विग्रह कहा गया। तो राम से हमें ये मिलता है, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हर जगह भगवान राम ने मर्यादा की रक्षा की। तो राम के जीवन से हमें सारी चीजें मिलती हैं। और रामायण जो राम की मुख्य गाथा है उससे मिलता है कि हमारे जो निज धर्म है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, कौन से आचरण हम करें यह राम के जीवन से हम सीखते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम के नाम के जाप से धन की समस्या भी दूर हो जाती है और भरने लगते हैं धन के भंडार। तो धन की अगर हो समस्या तो राम नाम के जप से लगाएं बेड़ा पार। अगर आर्थिक समस्या ज्यादा परेशान करे या धन को लेकर समस्याएं बढ़ती जाएं, तो राम के नाम का ही जाप करने से आपकी समस्या का हल मिल सकता है। भगवान राम के चित्र के समक्ष मध्यरात्रि में राम शब्द अगर 108 बार जपा जाए तो कैसी भी धन की बाधाएं दूर हो सकती हैं।
अगर नियमित रूप से राम का नाम जपा जाए तो जीवन की सारी मुश्किलें समाप्त की जा सकती हैं। भगवान राम ने जिस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए हर प्रकार से कार्य किया, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, जितने कार्य थे धर्म की स्थापना के लिए किया। क्योंकि अगर जब तक पृथ्वी पर असुरों का संहार नहीं तब तक धर्म की स्थापना पृथ्वी पर नहीं हो सकती। तो भगवान राम ने असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना किया। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही प्रमाणित हैं कि राम नाम का स्मरण जीवन के कष्टों का निवारण कर सकता है, क्योंकि भगवान राम के नाम समाहित है इस सृष्टि की वो अनंत शक्तियाँ जिससे संसार चलता है, बढ़ता है और इसका अंत भी हो सकता है। तो कहिए जय राम जय राम जय जय राम, और राम के नाम के जाप से बनेंगे आपके सभी बिगड़े काम। श्री राम की महिमा अपरंपार है। जीवन को सफल बनाने के लिए राम का नाम ही काफी है। राम कृपा पाने का सबसे अच्छा माध्यम है राम रक्षा स्तोत्र। मान्यता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से चमत्कारी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। एकाग्र मन से किया गया पाठ आपको कई तरह की विपत्तियों से बचा लेता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। कट जाएंगे पाप, होगा कल्याण। राम रक्षा स्तोत्र में भी छिपा आपकी समस्याओं का अचूक इलाज, क्योंकि जहां भगवान श्री राम का नाम आ जाए वहां ऐसा होना भी संभव है। जो व्यक्ति रोज राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करता रहता है वो आने वाली कई तरह की विपत्तियों से बच जाता है। महर्षि के द्वारा रचित भगवान राम को प्रसन्न करने का सबसे अमोघ शास्त्र है ये राम रक्षा स्तोत्र। किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, चाहे मारण का संकट हो, चाहे उच्चाटन का संकट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई संकट हो, यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो समस्त प्रकार से जातकों की जो भी कष्ट होते हैं भगवान राम स्वयं उसके कष्ट को हरण करके उसे रोग मुक्त और कष्ट मुक्त कर देते हैं। तो आइए अब राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से जुड़ी कुछ बातें आपको समझाते हैं। स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व शरीर और मन को शुद्ध जरूर किया जाए और सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करें। इस स्तोत्र का प्रतिदिन 11 बार पाठ करना चाहिए। अगर 11 बार पाठ ना भी कर पाएं तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ किया जाए। यदि आप इसका पाठ लगातार 45 दिनों तक करते हैं तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। नवरात्र के समय श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम रक्षा का स्रोत का ये प्रभाव है कि जब उस स्रोत का पाठ किया जाता है उसके साथ जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, शत्रु भय, तमाम प्रकार के रोग भय और दुर्घटना का, तमाम प्रकार के संकटों का स्वयं हरण हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई संकट वहां अस्तित्व में नहीं रह सकती है। भगवान राम स्वयं इन सारे संकटों का नाश कर देते हैं। इसका प्रभाव इतना दूर तक है कि इस जगह कोई भी जातक यदि राम का नाम लेता है तो समस्त प्रकार के संकटों से स्वतः मुक्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसका नित्य पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने भगवान शिव के कहने पर ही की थी। भगवान शिव ने उन्हें इस स्तोत्र की रचना की प्रेरणा स्वप्न में दी थी, यानी परम कल्याणकारी है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति भय मुक्त रहता है। ये सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों को दूर करता है। मंगलवार के दिन इसका पाठ करने से मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। इसका पाठ करने से साधक को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राम रक्षा स्रोत के सरल उपाय है कि यदि आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने घर को सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक कटोरी में कुछ सरसों के दाने लेकर राम रक्षा स्रोत का पाठ करते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए, राम रक्षा स्रोत का पाठ करते रहिए। और उसके बाद उस सरसों को अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रख दीजिए और तमाम प्रकार के संकटों से वह
जो सरसों का दाना है शुद्ध रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है कि किसी कटोरी में शुद्ध जल भर के आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करते रहिए और कटोरी के जल को छूते रहिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। तमाम प्रकार के संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। ये ऐसे अमोघ उपाय हैं जिसे हर प्रकार के बला से निपटा जा सकता है। इसलिए सच्चे मन से श्री राम के इस पाठ का जाप किया जाए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जो व्यक्ति नित्य राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करता रहता है, वह आने वाली कई तरह की विपत्तियों से बच जाता है। तो यूं ही जपते रहें श्री राम का नाम, नैया हो जाएगी पार। चलिए फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।